गुरुवर मेरे साहिबा, ऋषिवर मेरे मेहरबा, गुरुवर मेरे साहिबा, ऋषिवर मेरे मेहरबा। अरिहंताणं अडमो सिद्धाणं अडमो अडमो उवझायानम् अडमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचीनमुयारो सौवपावपनाशनो मंगलालं च सव्वेशिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री एकनाथ प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री एकनाथ विराट सागर जी महाराज की। भावनाओं के चिंतन के क्रम में विगत दिनों हमने आत्मा से जुड़े कर्म के प्रवाह के संदर्भ में विचार किया और कर्म प्रवाह को रोकने के उपाय की चर्चा की। अनादि से कर्म और आत्मा का संबंध बना हुआ है और वे कर्म हमारी आत्मा को विकृत कर रहे हैं, हमारी आत्मशक्तियों को कुंठित कर रहे हैं, हमारी क्षमताओं को निरस्त कर रहे हैं। जब तक कर्मों को हम जीत नहीं लेते तब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन कर्म की निर्जरा करने से पूर्व सबसे पहले जिसकी आवश्यकता है वह है कर्मों का संवर। संवर कैसे करें? कई तरह के उपाय हमारे शास्त्रों में बताएं संवर को करने के। मैं आज उन्हीं दोनों संदर्भों में थोड़ी सी चर्चा और करूंगा। कर्म को कैसे रोका जाए? कल मैंने कहा था कि आचार्य कुंद ने हमें संसार के चक्र को कैसे प्रवर्तित होता है एक हिसाब बताया कि हमारे भीतर राग देश होते हैं, उससे कर्म बनता है, कर्म बंधने से जीव गति से गत्यंतर में जाता है, वहाँ नए शरीर की प्राप्ति करता है, नए शरीर में इंद्रियां प्रस्फुटित होती है, इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है, विषयों में प्रवृत्ति से राग देश होता है, कर्म बंधता है, नया जन्म मिलता है, शरीर मिलता है, इंद्रियां प्रस्फुटित होती है और फिर राग देश में विषयों में प्रवृत्ति होती है, राग देश होता है, कर्म बनता है। ये अनवरत चक्र चल रहा है। इस चक्र का अंत कैसे? ये ठीक वैसा ही है जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज। बीज वृक्ष की संतति अनादि बन जाती है, लेकिन कब तक? जब तक बीज में बीजत्व रहे तभी तक। अगर बीज को एक बार भून दिया जाए तो उस बीज से दोबारा अंकुरोत्पत्ति की कोई संभावना शेष नहीं रहती।
हम लोग क्या करते हैं, कर्म का उदय आता है और कर्म के उदय में उसमें हम राग द्वेष का खाद पानी डाल देते हैं। कर्मोदय एक बीज है, उस बीज को ऐसे ही रहने दे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब बीज में खाद पानी डालेंगे तो वो फिर बहुत तेजी से बढ़ता है और एक बीज 1000 बीजों को पैदा कर देता है। कर्म के उदय से हमारे जीवन में अनेक प्रसंग आते हैं और उन प्रसंगों से जो प्रभावित हो जाता है राग द्वेष का खाद डाल करके, पानी डालकर, उसके जीवन में नए कर्म कई गुने बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि उस बीज को हम समता की आंच में भून दें तो दोबारा बीज उगने वाला नहीं। समय सार में आचार्य कुंद कुंद ये बताएंगे कि एक व्यक्ति वो है जो कर्म के बहाव में बहता है और दूसरा व्यक्ति वो है जो कर्म के बहाव में भी तटस्थ बना रहता है। कर्म के बहाव में बह जाने वाले जीव के व्यक्ति का सर्वस्व लुट जाता है और कर्म के बहाव में तटस्थ रहने वाले व्यक्ति का कुछ नहीं होता। तटस्थ रहने का मतलब क्या है जानते हैं? तटस्थ, नदी बहती है, उसकी पूरी धार बहती है, लेकिन उसका तट वहीं का वहीं खड़ा रहता है। तट यदि नदी के साथ बहले तो मामला गड़बड़ हो जाए। नदी में चाहे कितना भी प्रवाह क्यों ना हो, तट जहां का तहां रहता है। बस यही अध्यात्म की साधना है। कर्म का प्रवाह कितना भी तेज क्यों ना है, तुम अपने आप को वहीं खड़े रखो, तटस्थ बने रहो। और ये तटस्थता आती है केवल ज्ञान के बल पर। जिसके अंतरंग में सद्ज्ञान प्रकट हो जाता है, वह अपने ज्ञान के बलबूते अपने आप को तटस्थ बनाए रखने में समर्थ हो जाता है। और ये तटस्थता नए राग देश की उत्पत्ति नहीं होने देती, और नए राग देश की उत्पत्ति न होने से वो नए कर्म के बंधन से बच जाता है। इसी का नाम संवर है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं एक व्यक्ति को क्रोध का उदय आया और क्रोधी बन गया, यानी क्रोध के बहाव में बह गया। और दूसरा ज्ञानी है, वो क्रोध के उदय में जान लिया है कि ये क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, क्रोध मेरा विकार है, और केवल जान कर रह गया। वो क्रोध के बहाव में बहा नहीं, ठहरा गया, संवर को प्राप्त कर लिया। कुग्गल कम्मम को हो तस विवागोद वो हौद ऐसो न हो ऐस मज्ज भावो जानक भावो दु अहमे को। एक योगी के लिए कहते हैं कि ये कर्म का उदय आया है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, और उसे अपने आत्मा के स्वभाव से बहिर्भूत मानकर अपने अंदर ठहराव रख लिया, प्रभावित नहीं हुआ। संवर करने का एक उपाय, अपने राग देश को कम करो। जितना बन सके घटनाओं से अप्रभावित रहने की कोशिश करो। जितना राग देश उतना बंधन, और जितना आपके अंदर की तटस्थता या समता, आप उतने निर्बंध को प्राप्त करेंगे। आचार्य कुंद कुंद कहते रत्तो बंधति कम्मम मुंचदि कम्मे ही राग रही दप्पा ऐसो जिनो वदेशो तम्मा कम्मेसु मारज्छ। कि राग से कर्म का बंध होता है, राग रहित आत्मा कर्मों से मुक्त होते हैं। विराग संपन्न जीव अपने कर्म के बंधन को रोकता है, ऐसा भगवान का उपदेश है। इसलिए जितना बन सके अपने अंदर के राग और आसक्ति को कम करने की कोशिश करो। ये जितना कम होगा तुम्हारा संवर उतना ही अधिक होता जाएगा। लेकिन सवाल है राग द्वेष को कम कैसे करें? केवल प्रवचन सुनने से तो राग द्वेष कम नहीं होने वाला। उसके लिए कुछ साधनाएं बताई गई जो संवर को अपनाना है। प्रयोजन राग देश को कम करना है, बिना राग देश को कम किए संवर नहीं होता। और राग देश को कम करने का उपाय क्या है? तो कहते हैं व्रत समिति गुप्ति धर्मानुपेक्षा परिसह जो है चारितम बहुभेयम नायब्बा भाव संवर विशेषा। जीवन में व्रत अंगीकार करो, समिति का पालन करो, गुप्ति को अंगीकार करो, धर्म को धारण करो, अनुप्रेक्षा और चारित्र को अंगीकार करो। वस्तुतः संवर के वास्तविक अधिकारी मुनिराज होते हैं जो अपने जीवन में संवर के कारणभूत सभी साधनों को आत्मसात करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गृहस्थ भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी भूमिका के अनुरूप।
पाप से बचना चाहते हो, संवर करना चाहते हो, तो व्रतों को अंगीकार करो। व्रत को अंगीकार करने का मतलब पाप में ब्रेक लगाना। व्रत किसको कहते हैं? विरतिर व्रतम, प्रतिज्ञा पूर्वक पापों को छोड़ने का नाम व्रत है। छोड़ो, जितना जितना पाप छोड़ोगे उतना आपके जीवन में व्रत आएगा, और जितना जितना व्रत आएगा उतना उतना आप पाप से बच जाओगे, आप संवर पा जाओगे। अपनी भूमिका के अनुसार आज मैं आपको केवल व्रत की बात करने जा रहा हूं कि आप अपने जीवन में संवर को कैसे स्थान दें। आजकल मैं देखता हूं कि लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन व्रत संयम के क्षेत्र में अक्सर पीछे रहा करते हैं, जो हमारे कल्याण का मूल आधार है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, बिना व्रत संयम को अंगीकार किए न तो आज तक किसी का कल्याण हुआ है न आगे होगा। व्रत को अंगीकार करो। 5 पाप है, 5 पाप को अपने स्तर पर जिस लेवल पर नियंत्रित कर सको नियंत्रित करने की कोशिश करो। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हम सब पर करुणा करके हर भूमिका में जीने वालों के अनुकूल मार्ग का उपदेश दिया। तुम मुनि बनकर महाव्रत अंगीकार कर सको, बहुत अच्छी बात है। महाव्रती नहीं बन सकते तो कम से कम अनुव्रती बनो, और अनुव्रती में भी एक टॉप क्लास का अनुव्रती है और एकदम प्राइमरी क्लास का अनुव्रती है। कोई भी तो अनुव्रती बनो। अनु का मतलब क्या है? छोटा व्रत। एक छोटा सा भी व्रत तुम्हारे जीवन में हो तो कल्याणकारी होगा। क्यों? व्रत आश्रव को रोकता है, प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। जैसे मैं आपको बोलता हूं, कोई क्रिया आप नहीं करते हो लेकिन आपके मन में संकल्प नहीं है। जैसे मान लीजिए रात्रि भोजन की ही बात है, आप रात में खाते नहीं हो लेकिन रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, तो आप संवर नहीं कर पाएंगे। और रात्रि भोजन का त्याग है तो संवर हो जाएगा। क्यों? रात्रि भोजन का त्याग नहीं होने से क्या होगा? कभी प्रसंग होगा तो खाने की इच्छा हो जाएगी। त्याग नहीं है, खा लो। अथवा कोई बहुत फोर्स करे, मनहार करे, तो ये हो जाएगा चलो सामने वाले का मन रखने के लिए ले लो, क्योंकि त्याग नहीं। लेकिन आपका अंतर मन से त्याग है, तो कोई कितना भी आपको फोर्स करे आप स्वीकार करोगे? कर नहीं सकते। ये ब्रेक किसने लगाया? व्रत ने। व्रत की उपादेयता है। आप लोग तो इस उदाहरण से ज्यादा आसानी से समझोगे। बैंक में रुपया रखते हो कि नहीं रखते? महाराज उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। बैंक में आप लोग रुपया रखते हो, बैंक आपको इंटरेस्ट किस में देती है? हाँ, फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट देती है। करेंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। एक आदमी 45 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। 45 दिन न्यूनतम है ना। 45 दिन के लिए एफडी करता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। और एक आदमी अगर 5 साल तक पैसा ना निकाले और करेंट अकाउंट में पड़ा रहे, कोई इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? हाँ, सर्विस चार्ज और लग जाएगा। उल्टा है। मैं पूछ रहा हूं कि पैसा का जो इंटरेस्ट मिला है बैंक में रुपया रखने से मिला है क्या? हाँ, बैंक में रुपया रखने से इंटरेस्ट नहीं मिलता, रुपया न उठाने के संकल्प से इंटरेस्ट मिलता। किससे मिला इंटरेस्ट? रुपया न उठाने के संकल्प ने इंटरेस्ट दिया। बस यही बात भीतर की है। किसी कार्य का सेवन न करो, उससे उतना लाभ नहीं। सेवन न करने का संकल्प करके जब उसे निभाओ तब लाभ है। अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करो। आज मैं 5 अनुव्रत की बात करता हूं। अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाणानुव्रत। जब भी अनुव्रत की बात होती है आप लोगों का ध्यान चला जाता है कि खाने पीने की शुद्धि का नाम अनुव्रत है। 16 का खाओ तो अनुव्रत है। नहीं, हमारे यहां तो एक जानवर भी अनुव्रती होता है।
आदमी की बात तो बहुत दूर। एक चांडाल भी अनुव्रत के बल पर अपना कल्याण कर लिया। आचार्य समंत भट्ट महाराज ने यमपाल चांडाल को याद किया, जिसने केवल चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग किया और देवाओं के द्वारा पूजा को प्राप्त हो गया। अनुव्रत का पेट बहुत बड़ा है। हर कोई अपनी भूमिका के अनुरूप अनुव्रत अंगीकार कर सकता है। आप कुछ मत कीजिए। अहिंसा व्रत के विषय में मैं कहता हूं, मद्य मांस मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर लीजिए। आपका एक अनुव्रत हो गया, फिर उसका दृढ़ता से निर्वाह करना। एक बात बताऊं, निष्ठा पूर्वक लिया गया छोटा सा नियम भी बहुत काम कर जाता है, और बगैर निष्ठा के लिए गए बड़े बड़े नियम भी अर्थहीन बन जाते हैं। यमपाल चंडाल केवल एक दिन चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग किया था। कहानी आप सबको पता है। राजा का बेटा अष्टानिक में शिकार कर लिया, जो राजाज्ञा के विरुद्ध था, पकड़ा गया। राजा ने उसे सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया, और सूली पर चढ़ाने वाला और कोई नहीं, यमपाल चांडाल था। लेकिन चतुर्दशी का दिन है, आज मैं ऐसे कैसे करूंगा? मैंने मुनिराज से नियम लिया है कि चतुर्दशी को मैं कोई हिंसा नहीं कर सकता। आज चतुर्दशी मैं नहीं कर सकता। उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि देख, राजकर्मी आएंगे तो कह देना मैं घर पे नहीं हूं, मैं घर पे नहीं हूं। आए राजकर्मी, पूछा गया यमपाल चांडाल कहां है? पत्नी ने कह दिया वो घर पे नहीं है। राजकर्मियों ने कहा बड़ा अभागा है। आज अगर वो होता तो उसका उद्धार हो गया होता, क्योंकि राजकुमार को सूली पर चढ़ाने के बाद उसके सारे आभूषण उसे मिल गए होते। पत्नी के मुंह में पानी आ गया और उसने तत्क्षण इशारा करते हुए कहा बाहर गए हैं। है भीतर, बाहर गए। भेद खुल गया। उसे पकड़ करके लाया गया और कहा गया तुम्हें राजकुमार को सूली पर चढ़ाना है। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। राजा को संदेह हुआ कि कहीं कुछ खा गया होगा पैसा। राजा ने कहा नहीं, तुम्हें तो करना। बोला मेरी प्रतिज्ञा। बोले ये चांडाल क्या प्रतिज्ञा करेगा? जब उस पर खूब तरह से दबाव दिया गया, वो स्वीकार नहीं किया, तो राजा ने गुस्से में उस दोनों को समान सजा दे दी और कहा दोनों को बोरे में भरकर मगरमच्छों से भरे सरोवर में डाल दिया जाए। मगरमच्छों के ग्रास बनकर दोनों अपने जीवन की लीला समाप्त कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? राजकुमार और चांडाल दोनों को बोरे में भरकर तालाब में डाला गया। राजकुमार को तो मगरमच्छों ने अपना ग्रास बना लिया, लेकिन चांडाल के लिए देवों ने सिंहासन ले आया। आकाश से जय जयकार हो गए, पुष्पों की वर्षा हो। किसका प्रताप? किसका प्रताप? छोटे से व्रत का प्रताप। व्रत का प्रताप नहीं, व्रत की निष्ठा का प्रताप। बंधुओं, मैं हमेशा कहता हूं, नियम बड़े नहीं होते, नियम से जुड़ी निष्ठा बड़ी होती है। नियम बड़े नहीं होते, नियम से जुड़ी निष्ठा बड़ी होती है। तुम लोग देखो अपने जीवन में कोई भी नियम लेते हो और थोड़ी सी परेशानी आती, शिथिलता ले आते हो, कैसे कल्याण होगा? नियम लो, निभाओ। अरे प्राण जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? एक दिन तो प्राण जाना ही है। कब तक रख लोगे? जब तुम्हारी बारी आएगी तभी न जाएंगे। और ऐसे प्राण नहीं निकलते। दृढ़ता होनी चाहिए। मद्य मांस और मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करो। जिनमें इनका सेवन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। एक पाप से बच जाओगे आप, एक पाप से बच जाओगे, ये आपका संवर कराएगा। पाप से बचने का विचार मन में आता है, चल रहा है सो चलने दो। आप लोग क्या होता है, 5 स्टार होटलों में जाते हो, आप लोग खाते हो, खाने लायक है? जाकर के एक बार उसके मैस को देख लो जहां रसोई बनती है। अनदेखा सच, एक ट्रैक्ट निकला है जिसमें एक व्यक्ति जो कभी 3 स्टार होटल का मैनेजर था, जैनी था, उससे रिजाइन करने के बाद उसने लिखा
कि मैं अपनी परिस्थिति बस भले उस 3 स्टार होटल का मैनेजर बन के रहा, लेकिन मेरी आत्मा मुझे कचोटती रही कि ये हिंसा के कार्य को मुझे नहीं करना चाहिए, और मैंने अब रिजाइन करके उसके प्रायश्चित मैं सोच रहा हूं कि जनता को वास्तविकता बताने से ही मेरा प्रायश्चित होगा। और उसने उसके पूरा का पूरा विवरण दिया और स्पष्ट लिखा कि नॉन वेज होटल में खाने वाले कभी वेज नहीं हो सकते, क्योंकि सबको बनाने का स्थान एक होता है। और उसमें लिखा कि सारे उपकरण और औजार एक रहते हैं, एक कटोरे में रहते हैं, उसी में पानी डाला रहता है, उसी से सब्जी भी बनाया जाता है और उसी से मीट भी प्रोसेस किया जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं। आपके अंदर ग्लानि होती है, महाराज ये तो स्टेटस का सिंबल है, गलत बात, जाओ खाओ मत, जो तुम्हारे योग्य है वो ले लो, बाकी अपनी मीटिंग अटेंड करो, निकल जाओ, अपने साथ अपनी व्यवस्था करो। यदि तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है तो कठिनाई कहीं नहीं है, और बहाना बनाने वालों को सिवाय कठिनाई के कुछ नहीं। मुझे एक अनुव्रत पालन करना है, मुझे अहिंसा व्रत का पालन करना है, एकदम स्थूल रूप से अहिंसा व्रत का पालन करना है, तो उसके लिए कठिनाइयां आएगी, चुनौती के रूप में स्वीकारूंगा और उसे अपने जीवन की एक उपलब्धि के रूप में बदल डालूंगा। दृढ़ता रखिए। अरे आजकल तो सब चाल है, तो चाल है तो चालू, ये सोच बदलनी होगी। हमको क्या करना है क्या नहीं करना, इसको हमें स्वयं निर्धारित करना होगा। जब तक हमारी प्राथमिकताएं सुनिश्चित नहीं होती तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। हम लोग भी तो बीमार होते हैं, हम भी तो दवाई खाते हैं, हम तो वो सब चीजें नहीं लेते हैं। हम तो नहीं लेते, हम कैसे ठीक होते? तुमसे जल्दी ठीक होते, तुम तो अस्पताल के चक्कर काटते हो, हमारे को तो अस्पताल भी नहीं जाना पड़ता। दृढ़ता अगर तुम्हारे अंदर है तो ठीक है, हम दवाई मर जाना पसंद करेंगे पर मांस खा करके जिंदा नहीं रहेंगे। खदीर साल भील की कथा सुनो। भील जिसने मुनि महाराज से एक नियम लिया था, छोड़ दो कुछ। बोले मैं क्या छोड़ सकता हूं, भील हूं, मांसाहारी जन्मजात हूं, मैं कुछ छोड़ ही नहीं सकता। बोले एक प्रकार का मांस छोड़ दो। बोले मैं सब प्रकार का मांस खाता हूं, क्या छोड़ूं? महाराज ने पूछा कौवे का मांस कभी खाया? बोले कौवे का मांस नहीं खाया। बोले कौवे का मांस छोड़ दो, कौवे का मांस छोड़ दो। उसने कौवे का मांस छोड़ा। इसको केवल कहानी के अर्थ में मत लेना, ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई को उगलने वाला प्रसंग है। संयोग था वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, और वैद्य ने बोला कि आदमी तभी बच सकता है जब कौवे का मांस खाए। कौवे का मांस मैं तो नहीं खा सकता, मैंने तो उसे त्याग दिया है। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन जिसे त्यागा है, गुरु को वचन दिया, उसे खंडित नहीं करूंगा। उसके रिश्तेदार जा रहे हैं उससे मिलने। रास्ते में एक वन देवी रोती हुई दिखाई पड़ी। पूछा तुम क्यों रो रही हो? बोले क्या बताऊं, खदीर साल भील जिसने कौवे का मांस त्यागा है वो मेरा भावी नियोगी यक्ष होने वाला है, और परिवार के लोग उस पर जोर दे रहे हैं, कहीं वो विचलित हो जाएगा तो फिर नरक चला जाएगा, मेरा नियोगी नहीं हो पाएगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ। वो वहाँ गया, सीधे सारा वाकया वहाँ जाकर के सुना दिया। खदीर साल ने सुना कि अरे मुझ जैसे कुकर्मी क्रूर व्यक्ति के द्वारा केवल एक कौवे का मांस छोड़ने से मैं यक्ष बनता हूँ, तो फिर क्या? उसने तत्क्षण सब प्रकार के मांसों का त्याग कर दिया और मर गया। सब प्रकार के मांस मात्र का त्याग कर दिया और मर गया। लौट करके जब उसका रिश्तेदार आया, देखा वो देवी फिर रो रही थी। पूछा आप क्यों रो रही है? बोला गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? उसने सब मांस छोड़ा तो वैमानिक देव हो गया, मेरा यक्ष नहीं बन पा रहा है। समझो, अरे जिंदगी में एक ही बार तो मरोगे। दवाई मनुष्य को जिंदा नहीं रखती, पुण्य मनुष्य को जिंदा रखता है। ध्यान रखना, आयुष्य मनुष्य जीवित रहता है।
चिकित्सा करो। और आज के चिकित्सा विज्ञान में बहुत बड़ी क्रांति आ गई कि बिना नॉन वेज की औषधियां भी आप ले सकते हो और ग्रीन सिंबल देख करके लो। डॉक्टर को आप बोलोगे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में ये बातें प्रिस्क्राइब करेंगे। हमारे सानिध्य में सम्मेद शिखर में देश भर के डॉक्टरों का एक सम्मेलन हुआ था और वहाँ डॉक्टरों के बीच जब मैंने ये बात रखी तो डॉक्टरों ने कहा कि जितने भी नॉन वेज संबंधी दवाइयाँ दी जाती उनको देने की जरूरत ही नहीं। आप लोग डेक्सोरेंज लेते हो, टॉनिक के रूप में डेक्सोरेंज दिया जाता है, वो है क्या? उसमें 95% खून है, सारे कत्ल खानों का खून उसमें जाता है, भले ऑरेंज और सेब के चित्र उसमें बने रहते हैं। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि हेमोग्लोबिन बढ़ाने के नाम पर ये चीज़ें दी जाती है जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। हेम और ग्लोबिन दो चीज़ें हैं, ग्लोबिन को हम पचा नहीं सकते और हेम के लिए हमारे पास दूसरे आयरन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं जो सिंथेटिक है। फेरस परफ्यूमरेट और फेरस सल्फेट जैसी टेबलेट दे दी जाए तो वो व्यक्ति अपना काम कर सकता है। हेमोग्लोबिन देने की ज़रूरत क्या है? हेमोग्लोबिन पीने का मतलब खून पीना है, खून पीना है। केवल एमआर लोगों की मार्केटिंग के चक्कर में डॉक्टर स्ट्रिप्स को अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। आप डॉक्टर को बोलिए कि नहीं, हमको चिकित्सा करनी है लेकिन हम निर्बद्ध चिकित्सा करेंगे जिसमें किसी प्रकार की हिंसा, वो चीज हम स्वीकार नहीं करेंगे। है आपके अंदर इतनी दृढ़ता? सबका सब्स्टिट्यूट है, सबका सब्स्टिट्यूट है। आज का युग बहुत अच्छा युग है। आप पतंजलि फार्मेसी के कोई भी प्रोडक्ट को ले लो, उसमें कोई हिंसा नहीं है और अच्छी क्वालिटी है, इंटरनेशनल लेवल की चीजें हैं, बढ़िया पैकिंग है, सस्ती है, लीजिए यूज कीजिए। आपको अगर अहिंसा धर्म का पालन करना है तो सब गुंजाइश है। शहद जिन चीजों में रहता है उसको छोड़ दो, दिया हुआ रहता है, बाकी चीजें तो ले सकते हो। लिखा हुआ है साबुन वगैरह में शहद नहीं रहता, तेल साबुन में शहद नहीं रहता, कुछ औषधियों में शहद है, वो मत लीजिए, उसके सब्स्टिट्यूट है। हर चीज का विकल्प है, विकल्प की कोई बात ही नहीं है। केवल एक बात तय करना है कि हमको क्या लेना क्या नहीं लेना, वही है बस। इच्छा शक्ति जगाओ, हम लोग पीछे लग जाओ, अपने आप इच्छा शक्ति जग जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। अपने नहीं, सलाइन अलग चीज है, खून पीना अलग चीज है, ब्लड चढ़ाना हिंसा नहीं है, ध्यान रखना। रक्तदान अगर होता है, रक्त लेता है, वो उसको हिंसा नहीं मानना, क्योंकि उसमें ब्लड सेल्स प्रिजर्व रहते हैं, जीवित रहते हैं, तब व्यक्ति जिंदा रहता। नहीं तो कहें किसी ने ब्लड चढ़ाया तो खून पी लिया, गलत बात, ऐसा पाप का वचन मत बोलना। उससे व्यक्ति की जीवन की रक्षा हो रही है। जिस व्यक्ति ने रक्त दिया उसको कोई तकलीफ नहीं, और जो व्यक्ति रक्त लिया उसको भी कोई तकलीफ नहीं, उसकी जीवन रक्षा है। सिलाइन भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। जिसमें जीव की हिंसा हो, ब्लड सेल्स मरते हों, तब आपकी हिंसा है। यहाँ तो ब्लड सेल्स कुछ नहीं है। जैसे शरीर के एक नर्व से दूसरे नर्व में रक्त का प्रवाह, वैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में रक्त का प्रवाह। अंतर क्या? ये कोई अंतर नहीं। ब्लड ग्रुप पहले चेक किया जाता है तब न दिया जाता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत खाने की, सेवन करने की है, और सब चीज का अपना अल्टरनेट है। आप आज से तय करें कि हम केवल अहिंसा व्रत का पालन करें, केवल अहिंसा व्रत का पालन करेंगे। आपके अंदर दृढ़ता हो जाए तो कोई व्रत का पालन कठिन नहीं है। छोटे रूप में एकदम प्राइमरी लेवल पर अहिंसा व्रत, मद्य मांस मधु का त्याग, संकल्पी हिंसा का त्याग हो गया। चर्म निर्मित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, सिल्क के कपड़े का प्रयोग नहीं करेंगे, जो प्रसाधन सामग्री में हिंसा उनका प्रयोग नहीं करेंगे। क्या इनके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता? कितने पाप से बच जाओगे? ऐसी कोई भी प्रसाधन की सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें किसी तरह से जीव हिंसा होती है, त्रस्त जीवों का घात होता है। चर्म निर्मित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे और इस तरह की अन्य चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। आप बच गए। आपका एक व्रत हो गया। एक व्रत, वो व्रत जो जीवन के लिए कल्याणकारी है। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति अनुव्रत या महाव्रत अंगीकार कर लेता है वो देवायु के अलावा और कोई आयु नहीं बांधता, और जो खोटी आयु बांध लेता है वो अनुव्रत और महाव्रत भी नहीं ले पाता। आज अगर तुम्हारे अंदर व्रत अंगीकार करने के भाव हो रहे तो समझ लेना तुम्हारा भवितव्य अच्छा है, कर लो। कल को किसी ने नहीं देखा,
सम्राट सैनिक भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न पूछता रहा। भगवान महावीर का प्रधान श्रोता परम भक्त, क्षायिक सम्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंधक, लेकिन उसने अपने जीवन में एक भी व्रत अंगीकार नहीं कर सका। क्यों? नरक जाना था, आयु का बंध हो गया था। एक कथा आती है, देखो कर्म बंधने के बाद मनुष्य कितना विवश हो जाता है, बहुत प्रेरक कथा है। सम्राट सैनिक को यह पता चला कि उसे नरक जाना है, तो भगवान के चरणों में चला गया और भगवान से कहा कि भगवान मुझे नरक से बचने का कोई उपाय बताओ। वो विवल हो गया कि मुझ जैसे राजा और भगवान महावीर के परम भक्त को नरक जाना पड़ेगा। आकुलता तो नहीं हो रही आप लोगों को? इसे भी जाओगे कहाँ? हाँ, बस 5-10 मिनट में पूरा करता हूं। मुझ जैसे राजा को भी नरक जाना पड़ेगा, कोई उपाय बताइए जिससे मैं नरक से बच जाऊं। भगवान पहले मौन रहे, फिर उसे समझाने के लिए कहे कि सैनिक 3 उपाय बताता हूं, 3 में से कोई एक उपाय कर ले तो तू नरक जाने से बच सकता है। बोला क्या? बोला पहला उपाय तो तेरे घर में तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन को नहीं आई, एक बार अपनी दादी को मेरे दर्शन के लिए ले आ। सैनिक की दादी कभी दर्शन को नहीं आई थी, आई नहीं, मेरे दर्शन को ले आ। दूसरा कहा कि जिनदत्त श्रेष्ठी की दासी है देवदत्ता, उसके हाथ से दान करा दे। और तीसरा कहा कि उस समय काल सौक्रिक नाम का क्रूर कसाई था जो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध किया करता था। उसने कहा कि इनसे एक दिन का वध रोक दे। सैनिक बहुत खुश हुआ, सोचा कि इससे सरल उपाय और क्या होगा। तीनों बड़े सरल, मैं महाराजा मगधाधिपति, ये तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। आया घर, अपनी दादी से कहा कि चल आज भगवान महावीर के एक बार दर्शन कर ले, जीवन का कोई ठिकाना नहीं, अपने लिए नहीं चाहिए मेरे लिए कर ले। उसने इनकार कर दिया। सैनिक वन विहार के बहाने उसे रथ पर बैठाया और सोचा कि सीधे रथ भगवान के चरणों की ओर मोड़ दूंगा, अपने आप इसे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। रथ तेज गति से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही भगवान के समो शरण की ओर रथ मुड़ा, उनकी दादी को माजरा समझ में आ गया। उसके हाथ में तकुआ था, उससे अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। सैनिक अपने सिर पर हाथ रखकर रह गया। अब दूसरे क्रम में वह जिनदत्त श्रेष्ठी को कहा कि अपनी दासी से दान कराओ। अनेक प्रकार का प्रलोभन और दबाव देने के बाद भी दासी ने साफ इंकार कर दिया कि मैं अपने जीवन में दान नहीं दे सकती। जब बहुत फोर्स किया गया और एक भिक्षुक को दान देने की बात की गई, तो उस दासी ने कहा ये दान मैं नहीं, जिनदत्त श्रेष्ठी दे रहा है, मेरा तो केवल हाथ है, मैं दान नहीं दे रही। वहां भी निराशा रही। काल सौक्रिक को सैनिक ने बहुत समझाया, लेकिन काल सौक्रिक किसी तरह से मानने को राजी नहीं हुआ। तो सैनिक ने उसे एक दिन के लिए कैद खाने में डाल दिया कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। कैद खाने में कैद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी काल सौक्रिक नहीं माना। उसने अपने शरीर के मैल की बत्तियां बना करके 500 भैंसे बनाए और उनका वध कर दिया। वो भैंसों के वध से रहित नहीं रहा। शरीर की बत्तियों को बना करके मैल की बत्तियां बार बार बनाए और भैंस बना करके मैं पहली भैंस मारा, ये दूसरी भैंस मारा, ये तीसरी भैंस मारा, 500 के 500 भैंस मार दिए। तब सैनिक को बात समझ में आई और भगवान के शरण में जाने के बाद कहा भगवान मुझे समझ में आ गई, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म छीन नहीं होता। मैं अपनी करनी का फल भोग लिया, मैंने नरकायु बांधा, मेरे जीवन का अब उद्धार नहीं हो सकता। और सैनिक तीर्थंकर प्रकृति का बंधक होने वाला क्षायिक सम्यक्ति आज पहले नरक में पड़ा हुआ है। ये बात अलग है कि आगे आकर वो पहला तीर्थंकर भी बनेगा,
लेकिन ये देखो परिणाम किसी को नहीं छोड़ते। इसलिए जब तक व्रत संयम अंगीकार करने के भाव बन रहे हैं, समझ लेना अभी तुम्हारी भवितव्यता अच्छी है। जिस दिन तुम्हारी भवितव्यता बिगड़ेगी, व्रत संयम अंगीकार करने के भाव ही नहीं बनेंगे। इनका प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करो। नशे की चीजों का त्याग करो, मांसाहार का त्याग करो, मधु का त्याग करो। ये महाविकृतियां हैं जो जीवन के लिए अकल्याणकारी। एक अनुव्रत आपके जीवन में आ जाएगा। भावनाओं के चिंतन में आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। 5 अनुव्रतों की चर्चा के बाद आप सबसे निर्जरा की बात करेंगे। आज समय हो गया है, इसलिए केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, संयम के मार्ग में आगे बढ़ो। अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप छोटा सा भी व्रत हो, लेकिन लो, कल्याण तभी होगा। बातों से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।